वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 31 करोड़ लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, 10 दिसंबर को आएगी अगली किश्त। मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। 2 दिन बाद फिर से लाडली बहना योजना की अगली किश्त आने वाली है। 10 दिसंबर को योजना की किश्त के 1250 रुपए जारी किए जाएंगे। इसकी पुष्टि खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर पोस्ट करके दी। उन्होंने लिखा कि बहनों, फिर से 10 तारीख आ रही है। लाडली बहना योजना की राशि फिर से आपके खाते में डाली जाएगी। नेशनल लोक अदालत 9 दिसंबर को संपत्ति कर एवं जल कर में मिलेगा 100% तक अधिभार में छूट का लाभ। 9 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर और जलकर के बकाया बिलों पर उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ मिलने वाला है। ग्वालियर नगर निगम लंबित बिलों के भुगतान पर अधिभार में 100% तक छूट दे रही है। ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर ने जनता से इसका लाभ उठाने की अपील की। सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया भगवान का वरदान, कहा लोकसभा चुनाव में एमपी की सभी 29 सीटें जीतेंगी। मिशन 23 के बाद अब शिवराज सिंह चौहान मिशन 29 के लिए जुट गए। ये है 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतना। गुरुवार को मुख्यमंत्री श्योपुर जिले में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए। यहां उन्होंने कहा कि हम भले ही विधानसभा चुनाव में यहां से सीटें हार गए हों, लेकिन लोकसभा चुनाव में यहां की दोनों सीटें जीतने का संकल्प लेना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का सपना टूटा, 10,000 बैठक के कन्वेंशन सेंटर के लिए ढूंढनी होगी नई जमीन। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीएम शिवराज सिंह चौहान की इच्छा अनुसार लाई जा रहे कन्वेंशन सेंटर की योजना पानी में जाती नजर आ रही है। 10,000 बैठक क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर के लिए आईडीए ने एयरपोर्ट के पास जो जमीन तय की, उस पर कानूनी पेच फंस गया है। ये जमीन सुपर कॉरिडोर व एयरपोर्ट के पास है। चक्रवाती तूफान का असर, वाडी से नहीं चलेगी इज्तिमा स्पेशल ट्रेन। भोपाल में आज शुक्रवार से शुरू हो रहे इज्तिमा को लेकर वाडी से चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेन को रद्द कर दिया गया। मध्य रेल द्वारा जारी सूचना के अनुसार चेन्नई में चक्रवात के कारण ट्रेन संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण मध्य रेलवे से गुजरने वाली कई नियमित ट्रेन को रद्द किया गया। इसके साथ ही कई ट्रेन के रूट में परिवर्तन हुआ है। अगले हफ्ते से फिर बदलेगा मौसम, आज 4 संभागों में बारिश के आसार, छाए रहेंगे बादल। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय 2 चक्रवातों के प्रभाव से अरब सागर से नमी आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं बारिश हो रही है। फिलहाल 9 से 10 दिसंबर तक मौसम के यूं ही बने रहने का अनुमान है। जबलपुर और शहडोल संभाग में बारिश का असर देखने को मिलेगा। इस दौरान कई जिलों में धुंध और कोहरा भी छाया रहेगा। इस दौरान तापमान में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। नेहरू स्टेडियम होने लगा खाली, ईवीएम को वेयर हाउस में रखवा दिया। विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए हर बार चुनाव में नेहरू स्टेडियम लिया जाता था और उसके 8 कक्षों में स्ट्रांग रूम बनाया जाता है। ज्यादातर समय स्ट्रांग रूम में ईवीएम 2 से 3 वर्षों तक रखी रहती थी और उससे खेल गतिविधियां प्रभावित होती थीं। लेकिन इस बार मतगणना के बाद ईवीएम कलेक्टर कार्यालय के सामने बने वेयर हाउस में विधानसभा वार रखवा दी गई। छिंदवाड़ा श्योपुर के बाद अब शिवराज जाएंगे राघोगढ़, दिग्विजय के गढ़ में बढ़ाएंगे कार्यकर्ताओं का हौसला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद हारी सीटों के दौरे और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए। आज शुक्रवार को शिवराज राघोगढ़ जाएंगे। राघोगढ़ एकमात्र ऐसी विधानसभा सीट है जहां कांग्रेस 5 बार से चुनाव जीत रही है। इस सीट पर कांग्रेस 1977 से काबिज है। इस बार राघोगढ़ सीट पर भाजपा प्रत्याशी हीरेंद्र सिंह बंटी कांग्रेस प्रत्याशी और दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह से 4,505 वोटों से हारे। सरकारी डॉक्टर लिख रहे ऐसी दवाइयां जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर नहीं मिलती, मरीज परेशान। दमोह के जिला अस्पताल के मरीज अलग अलग तरह की परेशानी झेल रहे हैं। यहाँ के कुछ डॉक्टर मरीजों को ऐसी दवाएं लिख रहे हैं जो यहाँ बनी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर भी नहीं मिल रही। मजबूरी में बाहर से महंगे दामों पर खरीदनी पड़ रही हैं। इंदौर फिर हुआ सम्मानित, नगर निगम को मिला अर्बन इंफ्रा बिजनेस लीडरशिप अवार्ड। नवाचारों के लिए पहचाना जाने वाला इंदौर नगर निगम एक बार फिर से सम्मानित हुआ। निगम को अर्बन इंफ्रा ग्रुप द्वारा अर्बन इंफ्रा बिजनेस लीडरशिप अवार्ड 2023 ए मोबिलिटी कॉर्पोरेट अवार्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। सफाई देखने महापौर उतरे इंदौर की सड़कों पर, गंदगी करने वालों पर लगाया स्पॉट फाइन।
विधानसभा चुनाव खत्म होते ही इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने एक बार फिर से स्वच्छता को लेकर मोर्चा संभाल लिया। वे अधिकारियों के साथ सड़क पर उतरे। उन्होंने जोन 2 के 5 वार्ड का दौरा किया। इस दौरान सड़क पर थूकने और गंदगी करने वालों पर स्पॉट फाइन भी किया गया, तो काम में लगे सफाई मित्रों की सराहना भी की गई। नई सरकार देगी राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि को उपहार, जल्द ही मिलेगी सौगात। प्रदेश के कर्मचारियों को नई सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि का उपहार देगी। 7 लाख नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया जाना है। वित्त विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया। नई सरकार में कर्मचारियों के संबंध में ये पहला आदेश निकाला जाएगा। बीयू की परीक्षाएं देर से शुरू होने से शैक्षणिक कैलेंडर पिछड़ा। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की यूजी व पीजी की परीक्षाएं नवंबर में होनी थी, लेकिन अब दिसंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होने वाली परीक्षाओं की तैयारी पूरी नहीं की गई। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए। इनमें परीक्षा केंद्रों की सूची के साथ साथ समय सारणी भी जारी कर दी गई। पीजी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 18 दिसंबर से शुरू होने वाली हैं, जो 3 जनवरी तक चलेंगी। गिट्टी खदानों को केंद्र से मिली राहत पर फिर रोक, अब शासन जाएगा सुप्रीम कोर्ट। काली गिट्टी व पत्थर की जिन खदानों पर एनजीटी की रोक के बाद केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर राहत दे दी थी, उन पर एनजीटी की आपत्ति के बाद दोबारा रोक लगा दी गई। केंद्र सरकार ने अप्रैल तक इन खदानों के संचालन को अनुमति दी थी। अब प्रदेश सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जा रही है। भाजपा के खिलाफ किया काम, धार नगर पालिका अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित 5 पार्षद निष्कासित। विधानसभा चुनाव में मतदान होने के बाद परिणाम भी घोषित हो चुके हैं। वहीं अब भाजपा द्वारा अपने अधिकृत प्रत्याशियों के विरोध में चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं पर निष्कासन की कार्यवाही की जा रही है। भाजपा ने धार नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 5 पार्षदों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। कर्नल समेत अधिकारियों की पदोन्नति नीति में बड़े बदलाव। 2024 में 1 जनवरी से प्रभावी होंगे नियम। 1 जनवरी 2024 से नई नीति के लागू होने के बाद भारतीय सेना में मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों को आगे और भी पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। इस रैंक से ऊपर सेवा दे रहे अधिकारियों को भी नई पदोन्नति नीति का लाभ मिलेगा। सेना ने कहा कि नई नीति से वरिष्ठ नेतृत्व की आकांक्षाओं को भी पूरा करने में मदद होगी। नरेंद्र सिंह तोमर की जगह अर्जुन मुंडा होंगे कृषि मंत्री। नरेंद्र सिंह तोमर के कृषि मंत्री पद से इस्तीफे को राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया। अर्जुन मुंडा अब नरेंद्र सिंह तोमर की जगह कृषि मंत्री होंगे। इसके अलावा शोभा करंजले को फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। राजीव चंद्रशेखर को जल शक्ति मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है। 2023 में भारत ने लहराया परचम। दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज ऑर्डर से लेकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे तक। दिसंबर का महीना शुरू हो गया है और इसी के साथ 2023 अपनी विदाई की तरफ बढ़ रहा है। 2023 में भारत ने कई नई उपलब्धियां हासिल की। बात करें बिजनेस इंडस्ट्री की, तो देश में कई नई शुरुआत हुई, जिनसे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। ग्लोबल मार्केट में मंदी की खबरों के बीच आर्थिक उथल पुथल चलती रही, लेकिन इन सब संघर्षों के बावजूद देश ग्लोबल मैन्युफैक्चरर सेंटर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। एमपी हार के बाद कमलनाथ का इस्तीफा, कांग्रेस का आया जवाब। एमपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद कमलनाथ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे की खबर आ रही थी। सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने एक्स पर वायरल खबरों का खंडन किया। उन्होंने लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के इस्तीफे को लेकर चल रही खबरें निराधार हैं। शाजापुर में आज से संघ का 3 दिन दिवसीय प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3 दिवसीय प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन की शहर में आज से शुरुआत होगी। आयोजन दुपाड़ा रोड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में रखा गया है। सम्मेलन में संपूर्ण मालवा प्रांत के खंड, नगर, जिला, विभाग और प्रांत के कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। इसमें कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रांतीय संघ चालक का निर्वाचन भी किया जाएगा। पटरियों पर दौड़ने के लिए इंदौर आ रहा है मेट्रो का दूसरा सेट। इंदौर के सीने पर मेट्रो धड़धड़ाने के लिए तैयार है। शहरवासियों को इंतजार है कि कब मेट्रो शुरू हो और वो उसके मजेदार सफर का आनंद लें। सरकार द्वारा तय टाइमलाइन के मुताबिक इंदौर में मेट्रो का ट्रायल रन हो चुका है। 3 कोच सेट के साथ ट्रायल रन किया गया था। अब जनवरी के प्रथम सप्ताह में मेट्रो का अगला कोच सेट आने वाला है। दिसंबर के अंत या जनवरी के पहले सप्ताह में ये कोच वडोदरा के सांगली से इंदौर आ जाएगा। अयोध्या चलने का घर घर आमंत्रण, लाए गए कलश।
निर्माणाधीन राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे। इसे लेकर व्यापक तैयारियां की गई। इस कड़ी में अयोध्या में पूजित अक्षत कलश जबलपुर सहित महाकौशल के 34 जिलों में वितरित किया जाएगा। शहडोल में भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता देर रात अक्षत कलश लेकर आए हैं। साथ ही संकल्प दिलाया जाएगा कि अयोध्या में रामलला के विराजते ही दीपावली घर घर में मनाई जाए। इंदौर में युवाओं के लिए 13 दिसंबर को आयोजित होगा रोजगार मेला। इंदौर जिले में बेरोजगार युवाओं रोजगार से जोड़ने के लिए निरंतर रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में 13 दिसंबर को जिला रोजगार कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनीज में 500 से अधिक युवाओं को नौकरी दिलवाई जाएगी। उप संचालक रोजगार PS मंडलोई ने बताया कि 1 दिवसीय रोजगार मेला 13 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक जिला रोजगार कार्यालय परिसर पोलो ग्राउंड इंदौर में आयोजित होगा। खाते में नहीं आ रही पीएम किसान निधि की किश्त, जल्द करें ये 2 काम। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त का इंतजार है। हर किसान को इस योजना के तहत 2000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जिन्हें बीच में पैसा मिलना बंद हो गया। केंद्र सरकार का स्पष्ट रुख है कि अपात्र के खाते में किसी भी हाल में किश्त नहीं पहुंचेगी। ऐसे में किसानों को किश्त पाने में केवल eKYC और भूलेख अपडेशन अपडेट करना होगा। एमपी में कांग्रेस की करारी हार, राज्यसभा के लिए बिगड़े समीकरण। एमपी में कांग्रेस की हार के बाद राज्यसभा सदस्य के लिए कांग्रेस का समीकरण गड़बड़ा गया है। कांग्रेस एमपी से राज्यसभा में एक ही सदस्य भेज पाएगी। 2 अप्रैल 2024 को एमपी से राज्यसभा की 5 सीटों के सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 230 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 163 और कांग्रेस के 66 विधायक हैं। राज्यसभा के एक सदस्य को चुनने के लिए 39 विधायकों के वोट की जरूरत पड़ती है। राज्यसभा में एमपी से 11 सदस्य होते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।